नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं झज्जर जिले की एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष पद भी संभाला और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर वह तैनात हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी की। ओम प्रकाश धनखड़ जी का जन्म झज्जर जिले के ढाकला गांव में हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ जी कुशल वक्ता हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने प्रदेशाध्यक्ष के कार्यकाल में भाजपा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भाजपा की ये हालत है कि गांव-गांव में, घर घर में आपको भाजपा की एक ना एक वोट मिल जाएगी। तो संगठन में उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि आज भाजपा जो है हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, तो वह बादली हलके के गांव में जा रहे हैं। जाकर वहां गांव सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम भी ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ कई गांवों में पहुंचे। हमने देखा कि किस प्रकार से वह संबोधन करते हैं, किस प्रकार से ग्रामीणों से वार्तालाप करके उनके जो समस्याएं हैं उन्हें सुनते हैं और समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और क्या कहा है। दीपक दीपक हाँ और अब अभी धनखड़ जी बहुत बड़ा सम्मान होता है। स्वराज दिवस है और मैं प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करूंगा कि गुड गवर्नेंस डे पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के काम जारी हैं। ये गुड गवर्नेंस का ही बहुत अच्छा उदाहरण है। अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी ऐसे लेकर आए जो अंतिम व्यक्ति तक सीधी पहुंचती हैं। ये सब गुड गवर्नेंस के प्रयास हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे हर घर में नल से जल हो, हर घर में शौचालय हो। ऐसे आइकॉन प्रधानमंत्री जी ने खड़े किए हैं गुड गवर्नेंस के, जिस रास्ते पर आगे बढ़ते जाने से ही भारत विकसित भारत बनने के रास्ते पर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर ही, जयंती पर यह बनाया जाता है। 3 बातें देश सदैव उनकी स्मरण रखता है कि उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव दिया। वैश्विक महाशक्तियों के दबाव के बाद उन्होंने कहा कि कल 2 बम और फोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी ताकत की बात थी, उनके बहुत बड़े मनोबल की बात थी। किसान भाइयों के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड वो लेकर आए और इंटरेस्ट रेट उसका आधा किया उस समय के हिसाब से, और इसलिए साहूकारों के चंगल से किसान भाई छूटे। तीसरा, सैनिकों का सम्मान गांव गोहांड में उन्होंने करना शुरू किया। नहीं तो 62, 65, 71 सब लड़ाइयों तक किसी भी सैनिक अगर कोई शहीद हो जाता था तो गांव गोहांड में उसका संस्कार नहीं होता था। आदर पूर्वक देशभक्ति के जज्बे और जोश के साथ उनका संस्कार हो, ये भी अटल जी ने उस समय शुरू कराया। तो भारत इन 3 बातों के लिए उनको याद रखता है। आज जयंती मदन मोहन मालवीय जी की भी है। वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद थे, और जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने हिंदू जो है विश्वविद्यालय जो बनाया काशी में, देश उनका ऋणी है। आज एक और महापुरुष की पुण्यतिथि है, महाराजा सूरजमल। कहते हैं कि 80 लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक भी लड़ाई वो हारे नहीं। एक समय में यहाँ तक भी उनका शासन था और वो ऐसे महान योद्धा ही नहीं थे। महिलाओं के प्रति उनका आदर की बड़ी भारी मिसाल दी जाती है। जब पानीपत के युद्ध में मराठा हार गए तो उनके साथ आई समस्त महिलाओं को आदरपूर्वक महाराष्ट्र तक भेजना, उस समय ये कोई छोटा काम नहीं था। कई दिन लगते थे, राशन लगता था, संसाधन लगते थे, लेकिन इस आदर के साथ किया कि आज भी पूरा महाराष्ट्र उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। सिरसा रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि यदि जनता साथ दे तो सरकार से एक बार टक्कर लेने को तैयार है। देखिए, के तो सौपन रोज लेते ही हैं, लेकिन जनता अब मोदी जी के साथ है। अभी हमने 3 राज्यों के रिजल्ट देखे। अभी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इतनी ज़बरदस्त है
ये कांग्रेस अब उसको छू नहीं सकती। ये सपने, मुझे लगता है सपने ही रह जाएंगे। WFI का भंग किया जा चुका WFI को, उसके बावजूद भी नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं उन्होंने संजय सिंह उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, सबके लिए सब रास्ते खुले रहते हैं, किसी के लिए भी अदालत के रास्ते तो कभी बंद नहीं होते, लेकिन उनकी मैं कहूँगा कि गतिविधियों को देखकर सरकार ने तुरंत एक अच्छा स्टेप उठाया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, आप भी शामिल रहे, चुनाव को लेकर तैयारी। मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, यानी एक हम जीत के जश्न में नहीं हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव के लिए हम वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों का सम्मान जिस मीटिंग में कर रहे थे, उसी मीटिंग में मिशन 2024 की तैयारी भी कर रहे थे। और यही मोदी जी का जो है काम करने का तरीका है कि वो जो है अगले चुनाव के लिए पहले से ही पूरी पार्टी के संपूर्ण सामर्थ्य के साथ जुड़े। और आपको मालूम है कि पार्टी बूथ बूथ तक खड़ी करने का काम मेरे जुम्मे जो एक पारी रही उसमें मैंने किया है। हर पन्ना प्रमुख तक अब पार्टी पहुंची हुई है, तो नीचे तक पार्टी का संगठन जो है वो हर प्रदेश में जो उस प्रकार से एक्टिव है और मोदी जी जैसा नेतृत्व है। ठीक